सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखना होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ प्लांट ने क्या लिया? जल लिया, पानी लिया। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। उसके बाद एक तीर लगाना, आपको क्या लगाना है? तीर खींचने, जिस अभिक्रिया को बताता है। उसके बाद इसने क्या लिया बच्चों? सनलाइट। कहाँ से लिया? आप लोग जानते हैं, सन से लिया। और दूसरी चीज इसके नीचे लिखना है आपको क्लोरोफिल। क्या लिखना है? क्लोरोफिल। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? वायुमंडल से। पानी कहाँ से लिया? मिट्टी से लिया, जल द्वारा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, कहाँ पर? क्लोरोफिल में अपना भोजन का निर्माण कर लेता है। C6H12 और O6, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, यही है प्लांट का फूड। लेकिन क्या फूड ही बनता है केवल? नहीं सर, और भी चीजें बनती है। वो क्या बनती है? इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मात्रा में जल वाष्प के रूप में जल भी बनते हैं, निकलते हैं। ठीक है ना? जल वाष्प के रूप में क्या निकलते हैं बच्चों? जल भी निकलते हैं। अब देखिए बच्चों, तो अब देखिए बात यहाँ पे क्या है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है? तो याद रखना बच्चों, 6 मॉलिक्यूल। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अणु है ना? अरे बोलो, आपसे अगर पूछे जाएगा कि बताओ कितने कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए, तो याद रखना 6 अणु। कितना अणु? 6। और पानी कितना की जरूरत पड़ती है? बताओ जरा सा। पानी ये 12। कितना अणु बच्चों? 12 अणु पानी चाहिए, और 6 अणु, अरे बोलो ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है ना? जैसे आप लोग जैसे खाना वगैरह बनाते हैं, उसमें एक मात्रा होती है ना, 2 चम्मच नमक देना है कि 3 चम्मच या 4 चम्मच, उसी तरीके से इसमें भी क्या होती है? मात्रा होती है। अगर उसको ग्लूकोज बनाना है, एक अणु ग्लूकोज बनाना है, तो उसको 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और 12 अणु क्या चाहिए? जल चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद 6 ऑक्सीजन भी निकलता है, 6 अणु, और 6 अणु जल वाष्प भी निकलता है कि नहीं? 6 अणु जल वाष्प भी निकलता है। सुनना, अभी बात खत्म नहीं होती है। अब आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा। देखिए, ये जो ग्लूकोज है ना, ये इसका क्या बच्चों? मेन प्रोडक्ट है। क्या बच्चों? मेन प्रोडक्ट। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, क्या जैसे कि आप लोग जब खाना बनाते हो, उसमें क्या होता है कि मेन प्रोडक्ट आपको खाना ही बनाना होता है। अरे बोलो ना। लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा खुशबू आती है, खुशबू भी तो बनती है ना। लेकिन उसके लिए आपको आवश्यकता है खाना अच्छा बनना चाहिए, है कि नहीं? उसी तरीके से मेन प्रोडक्ट आपका इसका जो है ना ग्लूकोज है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो 2 चीज बनता है, इसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट बोले तो उपोत्पाद, और मेन प्रोडक्ट को इंग्लिश में बोलते हैं उत्पाद, है ना? ठीक है ना? तो आपको पूछा जाएगा, बताओ प्रकाश संश्लेषण में मेन प्रोडक्ट किसे कहा जाता है? यानी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो आपको बताना होगा ग्लूकोज। क्या बताना होगा? ग्लूकोज। अगर आपसे पूछ ले ना कि बताओ प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट कौन है, तो आपको बोलना होगा ऑक्सीजन, है ना? वेस्ट प्रोडक्ट, यानी उसकी आवश्यकता प्लांट को नहीं है, वो ऐसे ही बन जाता है। कैसे बनता है? तो सर, जब जल यहाँ पर टूटता है, जब इस अभिक्रिया में, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन होता है, जब जल यहाँ पर क्या होता है, इस अभिक्रिया में आता है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर आता है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है। अरे क्या होता है बच्चे, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये अलग अलग हो जाता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है ना, तो वहीं से जो ऑक्सीजन है वो H2 बन जाता है, वो O2 बन जाता है। क्या बन जाता है? O2 बन जाता है। आपसे सवाल किया जाएगा बोर्ड में कि बताओ ऑक्सीजन की जो निकलता है प्रकाश संश्लेषण में, वो किसके टूटने से निकलता है? तो आपको क्या बताना है? जल के टूटने से। जल के टूटने से निकलता है। ऑक्सीजन किसके टूटने से निकलता है? जल के टूटने से। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? याद रखोगे, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बन जाता है, और H2O टूट करके क्या बन जाता है? ऑक्सीजन। और क्योंकि देखो, सभी पानी की तो आवश्यकता नहीं होती है ना। आप जब खाना बनाते हो तो जितना पानी डालते हो क्या उतना रह जाता है, जिसको सिरवा बोलते हैं। क्या रह जाता है? कुछ पानी तो वाष्प बन के क्या होता है? निकल जाता है। तो उसी तरीके से प्लांट में भी क्या होता है? कुछ पानी वाष्प बन करके बाहर निकल जाता है। आ रही बात समझ में? अब इसको लिखना कैसे है? तो सिंपल सी बात है, अगर पूछे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, अभिक्रिया लिखे, रासायनिक